एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा, दोनों महापुरुषों ने अपने कार्यों से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार और निष्ठावान नेता के रूप में जाने जाते हैं। हमें इन दोनों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से तक आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गांधी जयंती के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान और MLC अनूप गुप्ता ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी और सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के स्वच्छता के प्रति प्रेम को ध्यान में रखकर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रही है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया और स्वदेशी से आत्मनिर्भरता का दर्शन दिया, जिससे पूरी दुनिया प्रेरित हुई। MLC अनूप गुप्ता ने गांधी जी की सहनशीलता और अडिग आत्मविश्वास की सराहना की, जो उनके एक आह्वान पर पूरे देश को प्रेरित करता था। दोनों नेताओं ने भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया और खादी वस्त्र भी खरीदे। इस अवसर पर प्रदेश के कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, ब्रिजेश मणि मिश्र, रणविजय शाही सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान व प्रदेश महामंत्री व MLC अनूप गुप्ता ने कहा, आज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में गांधी जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन, गांधी जयंती के दिन ही स्वच्छता अभियान का भी जो नारा दिया था, मेक इन इंडिया का नारा दिया था, ऐसे तमाम योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन कल्याण के लिए घोषणा किया था और उसका धरातल पर जो काम हो रहा है, और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय हम लोग के बापू महात्मा गांधी जी के जो सपने थे
कि समाज का आखिरी व्यक्ति के होठों पर मुस्कान लाना, उनको सड़क, बिजली, पानी, शुद्ध पेयजल, ये सब की व्यवस्था जब तक एक एक नागरिक का नहीं हो पाएगा तब तक उनका मिशन अधूरा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो पिछले 10 वर्षों से लगातार जन कल्याण का जो कार्य कर रहे हैं, आदरणीय बापू जी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता के अभियान को, मुझे लगता है कि आज वो सत्कार हो रहा है और धरातल पर दिख रहा है। 17 सितंबर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 17 सितंबर को ही भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती थी। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में कार्यक्रम किया है। आज सेवा पखवाड़े का अंतिम दिन, समापन दिन है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सब से आह्वान किया था कि आज के दिन को हम स्वच्छता मिशन के तौर पर लेंगे। सभी लोग स्वच्छता को लेकर के जागरूकता लेकर के घूम रहे हैं, जगह जगह सफाई का अभियान चल रहा है। आज हर ओर सफाई के लिए एक नए प्रकार की चेतना को देखने को मिल रहा है। हम लोग अभी खादी की खरीदारी भी करेंगे। कुल मिलाकर के देश में एक चेतना का संचार हो रहा है और सेवा पखवाड़े के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ करके सेवा के कार्य। जिला अधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। उन्होंने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा, आज हम सभी महात्मा गांधी की 155वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को मना रहे हैं। दोनों ही महान हस्तियां अपनी सादगी और सत्य अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। आज के समय में जब हमारे समाज में हिंसा और आतंकवाद बढ़ रहा है, गांधी जी का दर्शन और भी प्रशासनिक हो गया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। इस अवसर पर एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, CR सुशील कुमार गौड़ व सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। के दिन 1960 आज के दिन बेसिकली उनके विचारों को याद करते हैं, सत्य और अहिंसा। और आज भी जो महात्मा गांधी जी का नाम अगर आता है तो उनका अगर आज के डेट में पर्यायवाची शब्द अगर मान के चलिएगा तो सत्य और अहिंसा ही ये आज के दिन विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। पूरा वर्ल्ड इस बात को एक्नॉलेज करता है। और एक सिंपल इलस्ट्रेशन है, आप अगर किसी से झगड़ते हैं या लड़ते हैं या नाराज होते हैं तो सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपका भी ब्लड प्रेशर, शुगर तो साफ बढ़ जाएगा। आपको खुद ही अंदर से तकलीफ महसूस होने लगेगी। मतलब आधा घंटा आपको फिर इरिटेटेड रहिएगा, लोगों से बात नहीं करना पसंद, लोग सामने आएंगे आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिक क्रक्स यही है कि हर चीज बातों से रिजॉल्व हो सकता है, कोई भी इशू से प्यार से बात करने से रिजॉल्व हो जाता है। 99% केसेस में तो मैंने यही देखा है। इसलिए मतलब जो बताया गया है, जो उनका विचार वो आज भी डेट अडॉप्ट करना चाहिए और उसके बाद आप खुद ही महसूस करेंगे लाइफ विल बिकम वेरी इजी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिला अधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और इसके साथ ही आज हमारे एक और सपूत हैं, देश के सपूत हमारे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है। ये दोनों ही जो हमारी महान हस्तियाँ हैं बहुत सादगी की प्रतीक थी। इन्होंने पूरा अपना जीवन
सत्य और अहिंसा पर इनका आधारित था। और आज का ये मैसेज भी है, जिस तरह से आज हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो इसमें उछल पुछल है, आतंकवाद की समस्या है, उसके लिए गांधी जी का जो दर्शन है सत्य और अहिंसा का, ये आज के लिए बहुत प्रासंगिक होता है। तो आज के दिन में, आज गांधी जयंती के अवसर पर और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर निगम परिसर में पौधारोपण किया। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। सोगरवाल ने बताया, आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का अंतिम दिन है। 155 घंटे इस महाअभियान का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी नगर निकायों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मास क्लीनिंग ड्राइव भी शामिल है। आज मैंने महापौर के साथ प्रधानमंत्री के समक्ष स्वच्छता कार्यक्रम का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर पार्षद के साथ स्कूली छात्राओं ने भी पौधारोपण में भाग लिया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, निरंकार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, 2 अक्टूबर के आज गांधी जयंती जी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आज कल्मिनेशन डे है, आज अंतिम दिन है, जिसमें स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम के लिए रैली भी की गई है। 155 घंटे का जो स्वच्छता का महाअभियान था, उसका आज समापन भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक नगर निकाय में आज इसका कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आज अंतिम दिन है, जिसमें हमारे सफाई मित्रों का सम्मान, साथ ही मास क्लीनिंग ड्राइव भी आयोजित की गई है। और बहुत ही शानदार तरीके से स्वच्छता ही पखवाड़े का आज समापन हो रहा है। और हमारे माननीय महापौर जी भी नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हैं, वहाँ पे भी उनका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे माननीय पार्षदगणों के साथ हमने यहाँ पे स्वच्छता संबंधित कार्यक्रम को भी देखा है। और हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, लिटिल फ्लावर स्कूल्स के बच्चे भी आए हैं, जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम सेवा कार्यक्रम के अंदर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें रैली का आयोजन है, हमारे स्कूली बच्चों के साथ विभिन्न ट्री प्लांटेशन भी है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को भी आज अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्वच्छता हमारे सफाई कर्मी हैं, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। तो जो स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम थे, आज उनका हेलो एवरीवन, हम लोग LFS से आए, LFS के स्टूडेंट्स हैं और आज हम लोगों ने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव में प्लांट्स लगाए हैं। और जैसा कि आज गांधी जयंती है, आज के दिन महात्मा गांधी, उन्होंने हमें बहुत सारे वैल्यूज़ दिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्वच्छ भारत, हम लोग इंडिया को कैसे आगे बढ़ाएं, क्लीननेस कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और एज स्टूडेंट्स हम ये पावर होल्ड करते हैं कि इंडिविजुअली हम खुद से बदलाव ला सकते हैं। सो इसलिए हम लोगों ने ये छोटा सा प्लान, जिसके थ्रू हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं एज यूथ। सो हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव में पार्ट लिया है और हम सब ने प्लांट्स लगाए हुए हैं। सो इस तरह से हम लोग ने गांधी जयंती सेलिब्रेट की है और उनके वैल्यूज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। जी, माय नेम इज़ आराध्या आनंद। भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर घर का ये नारा है भारत। मंडलायुक्त कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित एक सद्भाव सभा में अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोनों महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और उनके विचारों को साझा किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके लिए मंडलायुक्त ने उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा
महात्मा गांधी की 155वीं और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती मनाई जा रही है। दोनों ही महापुरुषों ने अपने कार्यों और विचारों से देश और दुनिया को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन ने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी ने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया और लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार और कुशल नेता के रूप में जाने जाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त अनिल डिग्रा, अपर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह, अपर आयुक्त हरिओम, अपर आयुक्त रामाश्रय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने कहा, देखिए हम आज जो है इस समय जो है आयुक्त कार्यालय में बैठे हुए हैं और हमारे पूरे मंडल में सभी स्कूलों में सभी सरकारी जितने भी कार्यालय हैं और जाके जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है सब पे जो है जनता जो है हमारे मंडल की जो है और पूरे देश और प्रदेश में भी सभी लोग जो है गांधी जयंती समारोह और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है उसको मना रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि उनके जो आदर्श हैं और जिन विचारों पे उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया है उसको हम अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ी को बताएं ताकि वो भी उससे मोटिवेट हों और उनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में उनके द्वारा दिखाए हुए रास्तों पे आगे बढ़ें।